हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम एलिगेशन के उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जहाँ पे कि तीन वैरायटीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। तीन वैरायटीज़ के बीच में हमें एलिगेशन करना हो, तीन वैरायटीज़ को मिक्स कर रहे हो या कोई क्लास हो जिसमें तीन सेक्शंस हो और दो दो सेक्शंस के बीच में एलिगेशन लगा के हमें एवरेज की वैल्यूज़ दी हों, तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, इनको सॉल्व करना हम आज सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझते हैं कि तीन वैरायटीज़ के केस में डिफरेंस क्या है दो वैरायटीज़ से। फॉर एग्जाम्पल हमने तीन वैरायटीज़ ऑफ शुगर को मिक्स किया, थ्री वैरायटीज़ ऑफ शुगर। ठीक है, और उनके प्राइसेस हैं ₹20 पर केजी, ₹24 पर केजी एंड ₹30 पर केजी। और हमारा जो ओवरऑल मिक्सचर है उसका एवरेज आ रहा है, उसका कॉस्ट आ रहा है ₹25 पर केजी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीक़ों से हम बना सकते हैं, कैसे हम मिक्स करें, किस प्रपोर्शन में मिक्स करें ताकि हम ₹25 पर केजी का मिक्सचर बना सकें। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम ₹20 वाले मिक्सचर को ₹24 वाले मिक्सचर से मिक्स करेंगे तब तो हमें ये श्योर है कि 25 वाला मिक्सचर हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दोनों ही का जो कॉस्ट है वो 25 से कम है। यानी कि अगर हमें ₹25 पर केजी वाला मिक्सचर बनाना है तो या तो 20 वाले को 30 वाले से मिक्स करना पड़ेगा या 24 वाले को 30 वाले से मिक्स करना पड़ेगा। तो इन दोनों पे हम एलिगेशन लगाते हैं, क्योंकि तीन का एक साथ एलिगेशन तो कर नहीं सकते। अब 20 वाले को 30 वाले से मिक्स करेंगे और एवरेज वैल्यू हमारा 25 आ रहा है, तो क्या रेशियो बन जाने वाला है हमारा? ठीक है, क्या रेशियो बनेगा हमारा? 30 में 25 घटाया 5 आएगा, 25 में 20 घटाया 5 आएगा, यानी 5:5, यानी कि 1:1 का रेशियो आएगा। सिमिलरली अगर हम 24 वाले को 30 वाले के साथ में एलिगेशन करेंगे, एवरेज आ रहा है 25 का, 30 माइनस 25 5 आया, 25 माइनस 24 1 आया, यानी 5:1 का रेशियो आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एक तो 20 वाला है, 24 वाला है शुगर और 30 वाला शुगर है। 20 और 30 वाले का रेशियो आया है हमारा 1:1 का, और 24 और 30 वाले का रेशियो आया है 5:1 का। अगर हम डायरेक्टली इसको एडअप करते हैं तो एक हमारे पास आंसर का ऑप्शन बन रहा है 1:5:2। लेकिन जब भी हम तीन वैरायटीज़ को मिक्स करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर ये आए, यानी कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, वन ऑफ द सॉल्यूशंस। लेकिन इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कैसे वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे 1:1 में हमें मिक्स करना है, रेशियो ये होना चाहिए, बट क्वांटिटी ये होना तो ज़रूरी नहीं है, इज़न्ट इट सो? तो अगर 1:1 की बजाय हम इसको 2:2 ले लें और इसको 5:1 ही रहने दें, तब जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 2:5:3 का, वो भी तो एक सॉल्यूशन ही होगा, इज़न्ट इट सो? तो क्या हमारा ऐसा अप्रोच रहे जिससे कि इस ऐसे हर एक सॉल्यूशन को हम निकाल सकें, क्योंकि ऐसे किसी भी केस में हमें समझ में आना चाहिए कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जो कि हमने ऑलरेडी देखा, एक दो सॉल्यूशंस देख लिए। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके, यानी पहले कॉम्बिनेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे में कुछ मल्टीप्लाई करके आप ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ठीक है, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें, अगर पहले वाले में हम ए से मल्टीप्लाई करें और दूसरे वाले में बी से मल्टीप्लाई करें, तो एज सच हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि 1, और 5 टाइम्स बी एंड देन ए प्लस बी। तो 20, 24 और 30 का जो रेशियो है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, जहाँ पे ए और बी कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, बट इस बात को शॉर्ट में समझते हैं ताकि हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकें। तो ₹20, ₹24 और ₹30 का है, और एवरेज में हमारा कॉस्ट आ रहा है ₹25 का। ठीक है, ₹20 ₹5 कम है 25 से, 24 ₹1 कम है, और 30 ₹5 ज़्यादा है। और एवरेज में हमको 25 ही चाहिए, तो हम डेविएशंस के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। अगर पहली वाली क्वांटिटी हमारा A किलोग्राम है, दूसरा वाला B किलोग्राम है, तीसरा वाला C किलोग्राम है, तो नेट में हमारा रिजल्ट, क्योंकि एवरेज 25 ही आना चाहिए, ठीक है, तो डेविएशन जो होगा -5A -B प्लस 5C, ये 0 के बराबर होना चाहिए।
क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? या इन जनरल अगर हम बात करते कि इस इक्वेशन पे हम आए कैसे, ठीक है, वेट एवरेज अगर हम निकालते हैं, 20 रुपीज़ का ए किलो लिया है हमने, ए के जी लिया है, 24 रुपीज़ का बी के जी और 30 रुपीज़ का सी के जी, ठीक है, ये किलोग्राम्स में है क्वांटिटी, और एवरेज हमारा आ रहा है 25। तो वेट एवरेज क्या हो जाएगा, 20 इंटू ए प्लस 24 इंटू बी प्लस 30 इंटू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, और ये बराबर हो जाएगा 25 के, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा 20 ए प्लस 24 बी प्लस 30 सी इज इक्वल टू 25 ए प्लस 25 बी प्लस 25 सी। और अब जब 25 ए में से 20 ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 ए, 25 बी में से 24 बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -b, और सिमिलरली 30 सी में से 25 सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 सी, यानी कि ये हमारा यही सेम इक्वेशन बन जाने वाला है। क्लियर है? तो इंस्टेड ऑफ ये पूरा कैलकुलेशन करने के हम डायरेक्टली यहाँ से डेविएशंस लेके ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और फिर इस इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यू डाल के जैसा ऑप्शंस में दिया होगा हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमें एलिगेशन वाला मेथड भी क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये मेथड जहाँ पे कि हमें दो वैल्यूज मिल रही है, बट फर्क ये है इससे हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएशंस बनाने पड़ेंगे। हालांकि उस तरीके को भी हम सीखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे, ताकि आप एग्जाम में उस तरीके को भी अप्लाई कर सको, उस तरीके में भी अपना एक्सपर्टीज कर सको, ठीक है। और साथ में जो डेविएशन वाला मेथड है वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, ठीक है। अंत तक बने रहेंगे तो हम इतने तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि आपको मजा आ जाएगा। आज जितने भी टाइप के 3 वैरायटीज के मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं आपको सब समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला। बस आपको एंड तक बने रहना, अटेंटिवली हर एक बात को समझते हुए चलना है। जहां पे भी अटक रहे हो, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होता है, तो एक बार पॉज करके वीडियो को पीछे करके देख लेना है थोड़ा सा, ठीक है। और साथ में अपने भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। जब आप साथ में सॉल्व करते रहोगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी। पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड्स ऑफ टी कॉस्टिंग रुपीज 120, 150 एंड 200 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, सो दैट जो रिजल्टेंट मिक्सचर है हमारा, जब उसको हम 200 रुपीज़ पर केजी में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट हो। 120 रुपये पर किलोग्राम की चाय है, 150 रुपये पर केजी की चाय है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है, और 3 चाय को हमने मिलाया है, इस अनुपात में मिलाना है ताकि जो परिणामी मिश्रण है जब उसको 200 रुपये में बेचें हम तो हमारा 25% का प्रॉफिट हो। 25% यानी कि 1/4 का प्रॉफिट हो, यानी कि अगर 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है, एक प्रॉफिट होगा, यानी कि जो सीपी है हमारा वो कितना आ जाएगा, 200 इंटू, क्योंकि 4 सीपी है, एक प्रॉफिट है, टोटल 5 हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कि 200 इंटू 4/5 ये हमारा सीपी होगा, यानी कि 160 रुपये, ठीक है। यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल आई। अब अगर हम एलिगेशन से करते हैं, पहले एलिगेशन से करते हैं इसको, तो 120 वाले को 150 से मिला के तो 160 नहीं मिलने वाला कॉस्ट हमको, तो 120 और 200 के बीच में एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एवरेज आ रहा है 160 का, यानी 40 1:1 आएगा रेशियो, और फिर 150 और 200 में एलिगेशन लगाएंगे। एवरेज तो 160 ही है, यानी कि 40 और 10 4:1 का रेशियो आ रहा है। 3 मिक्सचर थे हमारे, 120 का, 150 का और 200 का। 120 और 200 में जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 1:1 का, और 150 और 200 में आ रहा है 4:1। तो एक जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वह 1:4:2। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली ये ऑप्शन गिवन होगा तो वो सीधे सीधे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात ये? ठीक है, ओके। ये तो तरीका हो गया हमारा जबकि हम एलिगेशन से कर रहे थे। अब यही डिविएशन से अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, 120 रुपीज़ है, हमें एवरेज कितना चाहिए, 160 का। एवरेज कॉस्ट जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 160 रुपये, ठीक है। और 120 रुपये कितना कम है, 120 रुपीज़ 160 से 40 रुपये कम है, 150 रुपये 10 रुपये कम है, और 200 रुपये 40 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। अगर पहला वाला मिक्सचर हम पहला वाला टाइप, पहले वाला वैरायटी ए के जी लें, दूसरा वाला बी के जी और तीसरा वाला सी के जी, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, -40A, माइनस में आएगा इसके बाद भी,
-40a -10b प्लस 40c, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। 10 से 10 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 10 को कॉमन ले लो, -10 को कॉमन ले लो, तो अगर -10 को कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4a प्लस b -4c, और ये बराबर आ गया 0 के। यानी हमारा जो इक्वेशन आ गया वो आ गया 4a प्लस b -4c इज इक्वल टू 0। अब इसमें a b और c की वैल्यूज यानी कि 1 2 और 4 पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, तो 4a आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 4c के बराबर नहीं होगा पहला ऑप्शन, तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में रख के देखेंगे, यानी कि a की जगह 1 रखेंगे, b की जगह 4 रखेंगे, c की जगह 2 रखेंगे, तो 4a आ जाएगा 4, b भी है 4, 4 प्लस 4 8 -8 यानी कि 0 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको दोनों तरीके समझ में आने चाहिए, ये डेविएशन वाला तरीका भी और ये तरीका भी, एलिगेशन वाला तरीका भी। क्लियर है? ठीक है। बाकी ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि डेविएशन वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ से हमें आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, जो भी आंसर ऑप्शन सेटिस्फाई करता होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द प्रपोर्शन इन विच 3 टाइप्स ऑफ शुगर, एक की कीमत है 36 रुपये, एक की 42 रुपये और एक की 60 रुपये पर केजी, और इनको मिक्स करके हम एक मिक्सचर बना रहे हैं जिसका कॉस्ट है 45 रुपये 45 रुपीज़ पर किलोग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार डिविएशन वाले से करते हैं। एवरेज है हमारा 45 का, पहला वाला मिक्सचर है 36 का, दूसरा है 42 का, तीसरा है 60 का। यानी डिविएशन पहले वाले में कितना है -9 का, दूसरे में -3 का और तीसरे में +15 का। अगर हमने ए बी और सी किलोग्राम्स रिस्पेक्टिवली दिया है तो इक्वेशन आ जाएगा -9a -3b प्लस 15c इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन ले लेंगे या -3 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा +3a प्लस b -5c इज इक्वल टू 0, या फिर 3a प्लस b इज इक्वल टू 5c। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब टेस्ट कर लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन ए में क्या है 3 12 16, 3 त्रिका 9 प्लस 12 21 आ रहा है, 5 का मल्टीपल ही नहीं है तो ये तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 4 12 15, 4 3 12 12 24, अगेन 5 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी 15 5 6, 15 3 45 प्लस 5 50, 45 प्लस 5 50, और यहाँ पे आ रहा है 6 पंचे 30, यानी कि ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। फिर आ गया ऑप्शन डी, जो कि ऑब्वियसली आंसर होना ही चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको। 5 15 6, 5 3 15 प्लस 15 30 और 6 पंचे 30, तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन से करते तो 36 वाले और 60 वाले में एलिगेशन करते पहले, और एलिगेशन करके 45 एवरेज चाहिए था हमको, 15 और 9 यानी कि 5:3 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, पहली क्वांटिटी 5 का मल्टीपल में होना चाहिए एक तरह से, इजंट इट सो, क्योंकि सिंप्लीफाई कर लिया है हमने। तो अगर आप इतना भी कर पा रहे हो एलिगेशन वाले से, क्यों मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये करते हुए क्या पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारा जो पहला वाला मिक्सचर है, पहला वाला टाइप है, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए रेशियो में, इजंट इट सो। और क्योंकि पहला वाला एक ही बार यूज होगा, हमेशा देखो जब भी हम डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि 60 वाला जो मिक्सचर है वो दोनों बार, जब 36 और 60 का एलिगेशन करेंगे तब भी यूज करेंगे, और जब 42 और 60 का एलिगेशन करेंगे तब भी तो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो 60 वाले में तो डायरेक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भले ही ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, बट यहाँ से कुछ और वैल्यू मिलेगी हमको इस दूसरे एलिगेशन से। ठीक है, बट 36 वाला तो एक ही एलिगेशन में यूज होने वाला है, तो यानी कि हमारे आंसर में 5 का मल्टीपल आना चाहिए पहले टाइप के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आंसर ऑप्शन सी और डी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, यानी कि 5:1, यानी कि जो 42 वाला वैरायटी है उस वो भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि सी और डी दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता चला, 5:3 आ रहा है एक तो 36 और 60 वाला। ठीक है, और 42 और 60 वाले में 5:1 आ रहा है। क्लियर है? अब क्योंकि आंसर ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें देखना है तो पहला वाला क्वांटिटी को 5 ही रख रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में 6 लाना है हमको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये तो 5 हो गया, ये हो गया 15 और ये हो गया 6, तो आंसर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या इस अप्रोच को आप समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके,
In what ratio must a person mix 3 kinds of wheat costing a rupees 12 per kg, rupees 14.4 per kilograms and rupees 17.4 per kilogram such that जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट 14.1 रुपीज़ पर किलोग्राम हो? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है मिक्सचर का जो कॉस्ट आ रहा है 14 रुपये 10 पैसे आ रहा है, जिससे कि एक ही वैल्यू हमारी कम है 12 रुपये वाली। ठीक है, 14.4 रुपये भी ज़्यादा है उससे और 17.4 रुपये भी उससे ज़्यादा वैल्यू है। यानी कि इस बार जब हमें एलिगेशन लगाना है तो अगर हमें एवरेज चाहिए, जब हम 14.4 और 17.4 को लेंगे तब तो एवरेज में हमें 14.1 नहीं मिलने वाला है। तो इस बार एलिगेशन हम एक बार लगाएंगे 12 और 14.4 में और एक बार लगाएंगे 12 और 17.4 में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि तभी हमें एवरेज वैल्यू 14.1 मिलने वाली है। तो पहले एलिगेशन लगाते हैं, पहले एलिगेशन लगाते हैं 12 और 17.4 में, एवरेज आ रहा है 14.1 का, तो ये वैल्यू आ रही 2.1, ये आ रही 3.3, दशमलव से दशमलव हटा दिया तो 11:7 हमारा वैल्यू आ गया। क्लियर है? ठीक है, इस बार क्योंकि 12 रुपये पर केजी वाला गेहूं हमें दोनों एलिगेशन में यूज़ करना है तो 11 का मल्टीपल होना ज़रूरी नहीं है, इजंट इट सो? जो पहला आंसर ऑप्शन है, ये बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि इस बार 12 रुपये वाला दोनों में ही यूज़ करना है। हाँ, जो लास्ट है हमारा 17.4 वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि वो एक में ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन में आ रहा है। फिर 12 को 14.4 के साथ में इस्तेमाल करेंगे, 14.1, 0.3, 2.1, दशमलव हटाएंगे 1:7 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, यानी कि 12 का, 14.4 का और 17.4 का हमने जब मिलाया है तो 11:7 आ रहा है और 1:7 आ रहा है। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमें क्लियरली सीधे सीधे दिख रही है 12:7:7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगेन बिल्कुल सिंपल एलिगेशन से करने के बाद में सिंपली जोड़ के हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बट इसको डेविएशन से देखेंगे तो डेविएशन से क्या आएगा, 12 वाला 14.1 से कितना कम है, -2.1, तो -2.1 ए, अगर ए बी और सी किलोग्राम्स लेते हैं। ठीक है, और 14.4 वाला +0.3 ज़्यादा है तो +0.3 बी और 17.4 वाला +3.3 ज़्यादा है तो +3.3 सी और ये 0 के बराबर होना चाहिए। दशमलव को हटा दो, यानी कि 10 से गुणा कर दिया। अब राइट हैंड साइड में तो 0 है तो 10 से गुणा करने पे भी 0 ही रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अब हम अगर -3 यहाँ से कॉमन ले लें या फिर 3 को कॉमन ले लें तो बच जाएगा -7a + b + 11c इज इक्वल टू 0। यानी कि इफेक्टिवली जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 7a इज इक्वल टू b + 11c। अब आंसर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए में अगर ए को 11 रखते हैं तो 77 77 हो जाता है और बी अकेला 77 आ रहा है तो आंसर ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता है। बी में बात करेंगे 12 सत्ते 84 और 7 और 77, तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और बाकी सी और डी को भी ऐसे ही चेक कर लेंगे तो सी और डी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, सी क्या आ रहा है 11 77 77 77 और 14 + 77, यानी कि डेफिनेटली सी भी हमारा मैच नहीं कर रहा है और ऐसे ही डी भी मैच नहीं करेगा। तो दोनों ही हमें तरीके पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ठीक है, बाकी कभी कभी जैसा मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपका इस एलिगेशन से आंसर आ जाएगा, पर ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है और हमेशा ये पता होना चाहिए कि इन्फाइनटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे ऐसे किसी भी केस में। ठीक है, अच्छे सवालों में कभी ऐसा भी होगा कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस सही दिए होंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा मल्टीपल ऑप्शंस इन द सेंस कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया होगा, फिर ऑप्शंस में होगा ए बी ए बी सी ए एंड सी वगैरह वगैरह। वैसा क्वेश्चन भी हम डील करेंगे, शायद अगला ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम, पहले पॉज करके खुद से कोशिश करनी है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेलर हैज़ 3 वैराइटीज ऑफ व्हीट कॉस्टिंग हिम ₹15, ₹19 एंड ₹24 पर किलोग्राम्स। किस रेशियो में मिक्स करे ताकि जो मिक्सचर का वर्थ है वो ₹18 पर किलोग्राम्स हो जाए। ठीक है, 18 रुपये पर केजी हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको डिविजन वाले मेथड से करते हैं, डिविजन से ट्राई करते हैं। तो हमारा ₹15 वाला, ₹19 वाला और ₹24 वाला 3 मिक्सचर है और 18 से क्या डिफरेंस है इनका, 15 वाला 3 रुपये कम है, 19 वाला 1 रुपये ज़्यादा है और 24 वाला 6 रुपये ज़्यादा है। तो इक्वेशन अगर हमने ए बी और सी किलोग्राम्स लिया है तीनों को, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी -3a + b + 6c इज इक्वल टू 0, यानी कि b + 6c
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, 3 3 1, यानी कि अगर ए की वैल्यू 3 है, 3 3 9 हो गया, बी 3 और सी 1, 3 + 6 9, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 6 1 रख के देते हैं, 4 3 12, 12 हो गया, 6 और 6 12, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड 10 15 और 3, 10 3 30 और 15 3 15 + 18, ठीक है, 15 + 18 नहीं मैच कर रहा है, थर्ड वाला नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 15 + 3 से। फोर्थ है 11 9 4, 11 3 33, 9 और 6 चौको 24, 24 और 9 33, यानी कि फोर्थ भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड के अलावा बाकी सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? अच्छा सवाल था। ठीक है, यही चीज़ अगर हम एलिगेशन से करते, एलिगेशन से करने का वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी वहाँ से भी हम कैसे मैनिपुलेशन करके आंसर ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ये सीखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होता है इससे, इसलिए उस तरीके को भी हम ज़रूर देखते हैं। तो 15 और 19 वाले के बीच में एलिगेशन करेंगे, तब 18 एवरेज मिलेगा हमें, और 15 और 24 वाले के बीच में एलिगेशन करेंगे, तब भी हमको 18 एवरेज वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 18 - 15 3, 1:3 का रेशियो आएगा, यहाँ पे रेशियो आएगा हमारा 6:3, यानी 2:1 का। तो यानी कि 15 19 और 24 को जब मिक्स कर रहे हैं, तो 15 और 19 का रेशियो आ रहा है 1:3 का, और 15 और 24 का आ रहा है 2:1 का। ठीक है, पहले आंसर ऑप्शन में क्या है, जिन चीज़ों को हम एक एक बार मिला रहे हैं, यानी कि 19 और 24 वाले की वैल्यूज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहले वाले ऑप्शन में 19 वाला वैल्यू 3 है, ठीक है, और 24 वाला वैल्यू 1 है, यानी कि डायरेक्टली इसको ऐड करना है, तो 3:3:1, डेफिनेटली पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाले की बात करें तो 6 और 1 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे अगर 6 आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 4, 4 6 1, तो सेकंड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाले में आ रहा है 10 15 3, 15 और 3 आ रहा है, यानी कि इस वाले को, फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 15 kg वाले का, 5 + 6 11 आना चाहिए, पर 10 आ रहा है, यानी कि 11:15:3 होता तो मैच कर जाता, पर 10 है इसलिए ये नहीं मैच करेगा। 11 9 4 फोर्थ वाले में, यानी कि फोर्थ वाले में 9 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से करना है, तो 3 + 8, यानी कि 11 9 4, तो फोर्थ वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप अगर एलिगेशन वाले तरीके से भी करोगे तो भी आप इजीली, अगर आप एक बार मैच करना सीख जाओगे तो उसमें भी आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उससे करो, पर दोनों तरीकों को सीखना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, जबकि 3 वैराइटीज़ को हमने मिक्स किया है। अब 3 ग्रुप्स वाले क्वेश्चंस भी कई सारे होते हैं, ठीक है, और उन पे हमको डबल एलिगेशन लगाना पड़ेगा, तो उनको भी सीख लेते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को भी समझते हैं, करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, इसको भी टैकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी किस्म के साथ में, जिसका हमको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, मिक्स करते हैं। किस अनुपात में मिक्स किया गया है? 1:1:2 में मिक्स किया गया है। पहली वाली है 126 रुपीज़ की, दूसरी वाली 135 रुपीज़ की, तीसरी वाली का प्राइस हमको पता नहीं है, बट एवरेज हमारा 153 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वाले की कीमत कितनी होगी? ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा है 126 का है, दूसरा वाला 135 का है। 126 डिविएशन से इसको सीधे आसानी से कर सकते हैं। 126 153 से कितना कम है? 27 कम है। 135 18 कम है, तो यानी कि नेट में कितना कमी हो रही है? -27 -18, यानी -45। तो अगर 45 कम हुआ है, तो अभी जो तीसरा वाला है इसमें 45 ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा नेट डेविएशन 0 होगा, इजंट इट सो? और तीसरा वाला 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो अगर 2 यूनिट से 45 रुपये ज़्यादा हो रहा है हमारा जो कॉस्ट है, तो 1 यूनिट पे कितना फ़र्क पड़ेगा? +45/2 का, इजंट इट सो? 153 + 45/2, यानी कि 153 + 22.5, यानी कि 175.50 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वीं कक्षा में 3 अनुभाग हैं, ए बी और सी इन क्लास
10th, there are 3 sections A, B and C. The average marks of students in sections A, B and C are 80, 71 and 56. 80, 71 और 56 है एवरेज मार्क्स A, B और C में, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन बता रहा है कि अनुभाग A और B का जो औसत अंक है वो है 77, जबकि अनुभाग B और C का जो औसत अंक है वो है 65। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अनुभाग A और C का एवरेज मार्क्स क्या होंगे, ठीक है। तो पहले हमको A और B में एलिगेशन लगाना पड़ेगा। 80 और 71 है A और B में एवरेज, लेकिन दोनों का मिला के जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 77। 77 माइनस 71 6, 80 माइनस 77 3, यानी कि 2:1 आ रहा है ए और बी के स्टूडेंट्स का रेशियो, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आ रहा है ए और बी का। सिमिलरली अगर हम फिर बी और सी की बात करें तो बी और सी का 71 और 56 है एवरेज, और नेट एवरेज आ रहा है 65। 65 माइनस 56 9, 71 माइनस 65 6, यानी कि 2:1, ठीक है। तो पहले वाले में 2:1 बोला, 3:2 आएगा। ठीक है, और B का पहले रेशियो में वैल्यू आ रहा है 1 यूनिट, दूसरे में वैल्यू आ रहा है 3 यूनिट, दोनों में बराबर करना पड़ेगा। तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A, B और C के स्टूडेंट्स का रेशियो हमारा क्या आ गया, पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया 6:3:2, ये हमारा तीनों का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि A और C का औसत अंक क्या होगा, ठीक है, यानी A और C के बीच में हमें एलिगेशन लगाना है, ठीक है। A में है एवरेज 80, C में है 56, एवरेज वैल्यू निकालनी है, और रेशियो इनके बीच का कितना है, 6:2 है, या फिर 3:1 है सिंप्लीफाई करके। 3 और 1 मिला के कितना होगा, 4 यूनिट, और इनके बीच का फर्क कितना है, 24 का, यानी कि 4 यूनिट 24 के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट 6 के बराबर हो जाएगा, और 1 यूनिट हमें घटाना है 80 में, यानी कि 80 माइनस 6, 74 हमारा एवरेज आ जाएगा, 74 एवरेज आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है 3 मैथ क्लासेस एक्स वाई और जेड में एक अलजेब्रा का टेस्ट लिया जाता है, बीज गणित की परीक्षा ली जाती है, और एक्स वाई और जेड में जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 83, 76 और 85, 83, 76 एंड 85। यदि कक्षा एक्स और वाई में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 79 है, तो कक्षा वाई और जेड में छात्रों का औसत प्राप्तांक 81 है, तो तीनों कक्षाओं का मिला के औसत प्राप्तांक क्या होना चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई में आ रहा है 79, यानी 83 और 76 का एवरेज आ रहा है 79, ठीक है। ये वैल्यू 3 आ रही है, 3:4 आ जाएगा एक्स और वाई में स्टूडेंट्स का रेशियो। सिमिलरली वाई और जेड में प्राप्तांक आ रहा है 81 एवरेज, और कितने आ रहे हैं ऐसे 76 और 85, 4:5 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही केसेस में वाई में हमारा वैल्यू 4 आ रहा है, तो सीधे सीधे हमें रेशियो मिल गया एक्स और जेड के स्टूडेंट्स का, जो कि 3:4:5, और नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स है 83, 76, 85, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे हम वेट एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। और इजी कब होगा कि किसी एक वैल्यू को हम एवरेज मान लें और वहां से स्टार्ट करें। लेट अस से कि 83 को हम एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। लेट कि हमारा एवरेज जो है 83 है, और अब इससे डेविएशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर एवरेज हमारा 83 है तो 83 का 83 से डेविएशन 0 होगा, 76 का -7 होगा, और 85 का +2 होगा, ठीक है। तो 83 तो हमने ऑलरेडी एवरेज माना हुआ है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करो इसके वेट से, 0 × 3 0 ही आने वाला, -7 × 4 यानी कि माइनस का 28, और +5 × 2 +10, डिवाइडेड बाई कितना, 3 + 4 + 5, ये आ गया माइनस का 18, और ये आ गया 9 3 12, यानी कि 83 - 18/12 यानी कि -1.5, 81.5 हमारा तीनों क्लासेस के एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 81.5। क्लियर है, ओके, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, जो इससे ही बढ़िया होगा, इससे भी अच्छा सवाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पत्रिका द्वारा एक आवासीय क्षेत्र में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सर्वेड इन रेजिडेंशियल एरिया बाय अ मैगजीन। यह पाया गया कि उनमें से 64% पत्रिकाएं पढ़ते हैं।
60% पुरुष और 45% बच्चे पत्रिकाएं पढ़ते हैं, जबकि 48% पुरुष और बच्चे पत्रिकाएं नहीं पढ़ते। यदि आवासीय क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का अनुपात 9:8 है तो पत्रिकाएं पढ़ने वाले पुरुषों और पत्रिकाएं न पढ़ने वाली महिलाओं का अनुपात हमें क्वेश्चन में बताना है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समय देना है, ठीक है। खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमें क्या क्या बता रहा है? पहली चीज तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि 64% पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अब ये 64% किसका है? महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को मिला के 64% है। साथ में हमें क्या पता है? 60% ऑफ मेन रीड मैगजीन्स, 60% पुरुष मैगजीन पढ़ते हैं, 45% बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर एवरेज 64% आ रहा है जो कि 60 और 45 दोनों से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो महिलाएं मैगजीन पढ़ती हैं वो 64% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो एवरेज हमारा 64% आ रहा है। ये पहली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। भले ही वो उस इन्फॉर्मेशन से हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन रही है और कभी कभी क्वेश्चन भी इतने से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48% ऑफ मेन एंड चिल्ड्रन डू नॉट रीड मैगजीन्स, 48% बच्चे और पुरुष मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। यानी कि अगर 48% नहीं पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं? यानी कि 52% पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रीड मैगजीन्स के मामले में जब हम बच्चों और पुरुषों की बात करें तो एवरेज आ रहा है 52, जबकि जो मेन है वो 60% है जो कि पढ़ रहे हैं, जबकि जो चिल्ड्रन है वो 45% है ऐसे जो कि पढ़ रहे हैं। एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या रेशियो मिल जाएगा? मेन और चिल्ड्रन का अनुपात मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। 60 है 52 घटाया 8 आ गया, 52 है 45 घटाया 7 आ गया, तो 7:8 हमारा मेन और चिल्ड्रन का रेशियो आ गया। हमें चाहिए रेशियो किसका? मेन, वीमेन और चिल्ड्रन का, ठीक है। मेन 7 है, चिल्ड्रन 8 है, और ऑलरेडी हमें आगे गिवन है कि आवासीय क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का अनुपात 9:8 है। यानी महिलाएं अगर 9 अनुपात में है, बच्चे 8 के अनुपात में है, तो हमें तीनों का रेशियो मिल गया यहाँ से। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? पत्रिकाएं पढ़ने वाले पुरुषों और पत्रिकाएं न पढ़ने वाली महिलाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। यानी कि पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो पत्रिकाएं नहीं पढ़ती हैं, या ये पता कर लें कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पत्रिकाएं पढ़ती हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ पता कर लें, ठीक है। तो हमें ये पता है 48% पुरुष और बच्चे पत्रिकाएं नहीं पढ़ते हैं। और पुरुष और बच्चे मिला के कितने हैं रेशियो में अगर देखें तो? अगर टोटल क्या है? 7 9 9 7 16 8 24, जिसमें जैसे कि 8 7 15 मेन और चिल्ड्रन मिला के है, ठीक है। तो मेन और चिल्ड्रन मिला के हमारा 48% हैं जो कि मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, और वीमेन ऐसी कितने परसेंट है ये हमें निकालना है, ठीक है। एवरेज कितना है? 64% अगर पढ़ रहे हैं, यानी कि 36% नहीं पढ़ रहे। और ये रेशियो कितना है? मेन और चिल्ड्रन मिला के 15 है, महिलाएं 9 है, यानी कि 5:3 आ रहा है, ठीक है। 5:3 आ रहा है। अब 48% में हमने 12% घटाया तब 36% आया, और ये 12% 3 यूनिट के बराबर है। 3 यूनिट बराबर 12%, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4% के। और अगर 1 यूनिट 4% के बराबर है तो 5 यूनिट बराबर कितने के होगा? 5 × 4 यानी कि 20% के। और एवरेज हमारा दोनों वैल्यूज़ के बीच में होता है, तो 36 हमारा 48, और जितनी विमेन पत्रिकाएं नहीं पढ़ती हैं उनके बीच की वैल्यू होगी, यानी कि विमेन जो पत्रिकाएं नहीं पढ़ती हैं वो 36 से भी छोटी वैल्यू होगी। तो 36% में हमें 20% घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि अदरवाइज एग्जाम में आप यही गलती करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। 36 में 20 घटाओगे, वैल्यू आ जाएगी 16%, यानी कि 16% महिलाएं पत्रिकाएं नहीं पढ़ती हैं, ठीक है। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं कि जो मेन जो कि मैगजीन पढ़ते हैं और वुमेन जो कि मैगजीन नहीं पढ़ती हैं। तो मेन कितने का रेशियो क्या है? 7 है रेशियो में, वुमेन है 9, और 7 का कितने परसेंट? 60% मैगजीन पढ़ते हैं, यानी कि 3/5 मैगजीन पढ़ते हैं, और वुमेन का 16% मैगजीन नहीं पढ़ती हैं, 16/100, यानी कि 4/25, ठीक है। तो 21/5, और ये आ गया 9 चौको 36/25, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 तो फिर भी बचेगा, 3 से काटा 7, इधर आ गया 12, ये 5 इधर पे आ जाएगा, तो 7 पन्ना 35 अनुपात 12 हमारा आंसर हो जाएगा। 35:12
हमारा आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सवाल, इजंट इट सो? इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से एक बार खुद से करना है अगर आप पहले करने में अटक रहे थे तो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पसंद आया है, सेशन पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करना है इसको। कमेंट में भी ज़रूर मेंशन करना है अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया है, कहीं पे कोई डाउट रहता है तो भी ज़रूर आपको बताना है कि यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, रिया परचेजेस 3 टाइप्स ऑफ राइस ए, बी एंड सी एट द सेम कॉस्ट प्राइस। तो ए, बी और सी 3 तरह का राइस है जिसका कॉस्ट प्राइस तो सेम है और टोटल 1890 किलोग्राम वजन है, ठीक है। शी सेल्स द राइस सच दैट, वो इस तरह से चावल को बेचती है कि तीनों किस्मों पर क्रमशः 15%, 18% और 24% का लाभ कमाती है। 15%, 18% और 24% का प्रॉफिट कमाती है। यदि वह चावल की किस्मों ए और बी पर एक साथ 16 से 2/9% का लाभ कमाती है और तीनों किस्मों पर कुल लाभ 19% है, तो ए और सी में मात्रा का अंतर बताना है कि चावल की किस्म ए कितनी रही होगी और किस्म सी कितनी रही होगी, दोनों का डिफरेंस क्या रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ भी हमें डबल एलिगेशन का इस्तेमाल करना है और फिर इसके बाद में हमारी वैल्यूज़ निकल पाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए और बी के बारे में गिवन है। ए पे 15% का लाभ कमा रही है और बी पे 18% का लाभ कमा रही है, जबकि दोनों मिला के 16 सही 2/9% का लाभ हो रहा है। क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 15 नवैया 135, 18 नवैया 162 और ये कितना आ जाएगा 16 नवैया 144 प्लस 2 146। एलिगेशन लगा दो, 146 माइनस 135 11 आ जाएगा और 162 माइनस 146 16 आ जाएगा। तो ए और बी किस्म हमारी 16:11 में रही होगी, क्लियर है, ठीक है। 16 और 11 मिला के कितना हो गया, 27 हो गया। फिर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि कुल लाभ जो आ रहा है वो 19% का आ रहा है, ठीक है। अब ए और बी मिला के हमारा 16 से ही 2/9 का प्रॉफिट हो रहा है और सी पे 24% का प्रॉफिट हो रहा है और ओवरऑल 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इस पे एलिगेशन लगाते हैं। अगेन 9 से मल्टीप्लाई फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू है, पहला वाला तो 146 है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 19 नवैया 171, 24 नवैया 216, 216 में 171 घटाएंगे 45 आ जाएगा, 171 में 146 घटाएंगे 25 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 9:5। और ऑलरेडी ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 16 + 11 27, ठीक है। यानी कि 27:15 कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा 16:11:15 ये वैल्यू आ गई, जबकि टोटल हमारा 42 आ रहा है, टोटल हमारा 42 आ रहा है और टोटल की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, 42 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि 42 यूनिट बराबर है हमारा 1890 किलोग्राम के। और हमें निकालना कितना है, ए और सी का डिफरेंस निकालना है। ए 16 यूनिट है, सी 15 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 42 यूनिट है 1890, तो 42 से डिवाइड कर देंगे, 1890/42, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा, ठीक है। पहले 21 से काटेंगे, 21 नवैया 189, 90/2 यानी कि 45 किलोग्राम्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 45 kg हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में। आई गेस आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो सब समझ आए होंगे, ठीक है। और सेशन में चीज़ें अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना है। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करना है। चैनल से ग्रुप्स जहाँ पे भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हो ज़रूर से स्प्रेड कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही।